हम पढ़ रहे थे रीति काल के कवि देव, जो रीतिबद्ध कवि है, जिन्होंने अपनी कविताओं में रीति का पालन किया। अलंकार उनकी कविताओं में हमको बहुत देखने को मिलते हैं, हमने देखे। आज जो हम उनका कवित्व पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कवित्व है, आप खुद देखना कि किस तरीके से। देखो वैसे उन्होंने श्रृंगारिक भावनाएं बहुत प्रदर्शित की हैं। हमने कल देखा था गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, सौंदर्य का वर्णन है उसमें ना, राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। लेकिन देव ने यहाँ क्या कहा है, थोड़ा सा अंदाज लगे तो मुझे बताइए कि ऐसे जो हूँ जानतो कि जे है तू विषय के संग, अरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो। अपने मन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ तो, और आज लोह कत नर नाहन की नाही सुनी, और नेह सो निहारी हेरी बदन निहोर तो, और चलत न दे तो देव चंचल अचल करे, चाबुक चितावनी ने मार मुँह मोर तो, और भारी प्रेम पाथर नगारो गरे सो बांध, और राधा वरे विरद के वारिद सो बोर तो। क्या कुछ समझ में आया आपको? इतना तो समझ में आया, एरे मन मेरे हाथ पैर तेरे तोड़ तो। मन क्यों कह रहा है तेरे हाथ पैर तोड़ देता, यानी कि मन ने कुछ ऐसा किया है जो देव को पसंद नहीं आया है। अब वो कह रहा है कि मन को, अब मन मैं तुझे तेरी मनमानी नहीं करने दूंगा। इतना तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही समझ में आया आपको। यहाँ कवि अपने मन को नियंत्रित करने की बात कह रहा है, क्योंकि ये मन ही तो है जो इतना चंचल है, जो हमें विषय विकारों की तरफ ले जाता है। कई बार हम चाहते हैं कि नहीं ये गलत काम ना करें, पर मन है कि दिल है कि मानता नहीं। लोगों को लगता है अरे कौन देख रहा है, कर लो, अरे किसको मालूम पड़ेगी, कर लो। तो हमारा जो मन है, यदि हमने मन पे नियंत्रण नहीं किया तो ये हमको गलत जगह ले जाता है। ये केवल देव ही नहीं कह रहे, ये सारे महापुरुष भक्त बड़े बड़े संतों ने ये वाली बात बताई है कि हमको अपने मन पर नियंत्रण करना जरूरी है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये मन तो बहुत चंचल है। बेटा एक क्षण में लाखों विचार इस मन में आ जाते हैं, बार बार बदलता रहता है ये मन, और हमको बुराई की तरफ ले जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मन को नियंत्रित करना। और देव यहाँ पर यही कह रहे हैं, ऐसे जू हूँ जानते कि जे तो विषय के संग। हे मन, यदि मैं जानता कि तू विषय विकारों के संग है, विषय मतलब विलासिता के साथ है, भोग विलास के साथ है, बुराइयों के साथ है, तो मैं क्या करता, हाथ पैर तेरे तोड़ता, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता। देखो मुहावरा है हाथ पैर तोड़ना। हाथ पैर तोड़ने का मतलब मैं तुझे निर्बल कर देता और तुझ पर मैं नियंत्रण कर लेता, तुझे मैं बुराइयों की तरफ जाने नहीं देता। तो ऐसे जो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ देव पछता रहे हैं, वो विषय विकार की तरफ चले गए हैं, और अब उनको मालूम पड़ा कि विषय विकार अच्छी चीज़ नहीं है, भोग विलास अच्छी चीज़ नहीं है। इन बुराइयों ने मेरा जीवन गर्त कर दिया है, इन बुराइयों ने मेरा जीवन बेहाल कर दिया है। तब उन्हें पश्चाताप हो रहा है। क्या हो रहा है उनको? अब पश्चाताप हो रहा है। तभी तो कह रहे हैं कि ऐसा हूँ जान, तो यदि मैं ये जानता कि तू विषय विकार के साथ है, बुराइयों के साथ है, तो मन में समय रहते तेरे हाथ पैर तोड़ देता, अर्थात तुझे निर्बल बना देता, तुझ पर नियंत्रण करता और अपने आप को विषय विकारों की तरफ जाने नहीं देता। आज लोहों कत नर नाहन की नहीं सुनी, और नेह सो निहारी हेरी बदन निहोर दो। और मैंने तेरी बात मानी ना, मैंने तुझ पर नियंत्रण नहीं किया, तो पता क्या होगा, मैं तो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति था, बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट था मेरे अंदर, मैं सच्चाई के साथ चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन तेरे साथ रहकर, तेरे विषय विकारों में फंसकर आज मुझे अपमानित होना पड़ता है। आज लोहों कत नर नाहन की नाही सुनी। ना जाने कितने राजा महाराजाओं की मुझे चमचागिरी करनी पड़ती है, उनकी जी हुजूरी मुझे करनी पड़ती है। नेह सो निहार हेरे बदन निहार, तो वो राजा महाराजा मेरा अपमान करते हैं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं फिर भी खुशामद करता रहता हूँ और हंस हंस के उनकी तरफ देखता रहता हूँ कि वो मेरे ऊपर कृपा करें। और यदि मैंने तेरी बात पहले ही मान ली होती तो मैं भक्ति कर रहा होता, मैं राजाओं की प्रशस्ति नहीं कर रहा होता। देखो यहाँ मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ आपको कि रीतिकाल पढ़ा हमने पढ़ा। रीतिकाल की एक विशेषता है कि यहाँ के जितने भी कवि हुए हैं ज़्यादातर सब दरबारी कवि हुए हैं, किसी न किसी राजा के दरबार में रहे हैं, और दरबार में रह के उन्होंने क्या किया, उन राजाओं की प्रशस्ति करी, उन राजाओं की प्रशंसा करी, चाहे उन राजाओं में वो गुण थे या नहीं थे, पर उनकी प्रशस्ति इसलिए करी क्योंकि वो आजीविका के लिए उन राजाओं पर ही डिपेंडेंट थे। यदि वो उन राजाओं की प्रशस्ति नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, तो खाएंगे क्या?
राजा खुश होकर उन्हें कुछ जमींदारी या पैसा या भेंट दिया करता था, उसी से उनका जीवन चला करता था। तो देव ने यहाँ पर उसी चीज की ओर संकेत किया है कि मैं आत्माभिमानी हुआ करता था, कभी स्वाभिमान था मेरे अंदर, लेकिन मन तेरे चक्कर में पड़कर कि तुझे पैसा चाहिए था, तुझे विलास चाहिए था, तुझे भोग चाहिए था, तो तूने राजाओं की चमचागिरी करी। और राजाओं की तरफ, राजा चाहे अपमान करते रहे मेरा, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ खुशामद की दृष्टि से देखता रहा, प्रेम की दृष्टि से देखता रहा। चलत न दे तो देव चंचल अचल करे। और यदि मुझे ये मालूम पड़ता था ना कि मैं विषय विकार में पड़कर मेरा जीवन इतना बुरा हो जाएगा, तो मैं तेरी एक नहीं चलने देता। फिर मुहावरा आ गया, एक नहीं चलने देता मतलब मैं तेरी मनमानी होने नहीं देता। चलत न दे तो देव चंचल अचल करी, मैं तुझे चंचल रहने ही नहीं देता, तुझे अचल कर देता, अर्थात मैं मन पे नियंत्रण स्थापित कर लेता। चाबुक चितावनी मारे मुँह मोड़ दो। और मैं क्या करता, चेतावनी रूपी चाबुक, देखो रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी है, चह आ रहा है। चाबुक समझते हैं आप, जब घोड़े को चलाता है कोचवान, तो वो उस पर वो जो चलाता है उसको चाबुक कहते हैं। कहते हैं मैं चेतावनी रूपी चाबुक तुझे मारता रहता, यानी कि मैं अपने मन को चेताता रहता, गलत कर रहा है मत जा, नहीं ये गलत चीज़ है, यहाँ नहीं जाना, ये बुराई है, इससे दूर रहो, ये भोग विलास है, तुम्हारे जीवन को गर्द कर देगी। मैं ऐसे चेतावनी दे देकर, चेतावनी रूपी चाबुक मार मार के मैं तुझे नियंत्रित कर लेता। ये तो घोड़े पे चाबुक कब मारा जाता है, जब वो सही रास्ते पे नहीं चलता। जब दूसरे रास्ते पे चलता है तो कोचवान क्या करता है, उस पर चाबुक मार के उसको सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करता है। ऐसे मैं अपने मन को भी चेतावनी रूपी चाबुक मारता और उसको नियंत्रित कर लेता। और क्या करता, भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांध। और मैं क्या करता है मन, तेरे गले में भारी सा प्रेम रूपी पत्थर बांध देता। देखो फिर आ गया रूप अलंकार, प्रेम पाथर, प्रेम रूपी पत्थर मैं तेरे गले में बांध देता और राधा वर विरद के वारिद में डूब दो। और फिर देखो रूपक अलंकार, राधा के यश रूपी समुद्र में डुबो देता। हे मन, मैं तेरे गले में ईश्वर के प्रेम रूपी पत्थर को बांधता, भारी पत्थर बांध देता तेरे गले में और तुझे राधा के यश रूपी समुद्र में डुबो देता। ये तो इसका सरलार्थ है। अब इसका भाव समझिए। समुद्र में यदि कोई चीज़ डुबोनी हो तो हल्की चीज़ डूब जाती है क्या? क्या करना पड़ता है? कोई भारी चीज़, यदि आपको कोई चीज़ उसमें डुबोनी है तो भारी चीज़ ही डूबेगी। आप लोगों ने साइंस में उत्प्लावन बल पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, उत्प्लावन बल। जहाज कैसे तैरता है या कोई चीज़ कैसे तैरती है कि अपने आयतन से बराबर पानी को जब वो चीर देती है तो चीज़ तैरने लग जाती है। लेकिन जो पत्थर इतना भारी होता है, उसका आयतन तो कम है पर उसका भार बहुत ज़्यादा है, उसको जब हम समुद्र में डालते हैं तो वो क्या होता है, डूब जाता है। तो यहाँ उन्होंने वही चीज़ कही है। ऐसे ही यदि मैं भक्ति में डूब जाता, यदि मैं ईश्वर की भक्ति में डूब जाता, राधा की भक्ति में डूब जाता, तो मेरा जो मन है वो मन विषय विकारों में फंसता नहीं, भोग विलासों में डूबता नहीं। तो भारी प्रेम पाथर मैं तेरे गले में, हे मन, तेरे को नियंत्रित कैसे करता मैं, कि मैं ईश्वर का प्रेम रूपी पत्थर तेरे गले में बांध देता। और जैसे पत्थर समुद्र में डूब जाता है, फिर तू भी राधा के प्रेम और राधा के यश में और भक्ति में डूब जाता। और जब तू राधा की यश और भक्ति में डूब जाता तो फिर विषय विकार की तरफ कैसे जाता? जाता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देव ये कह रहे हैं, राधा की भक्ति बताई इन्होंने, राधा और कृष्ण की प्रेम की भक्ति में डूबने के लिए अपने मन को प्रेरित कर रहे हैं कि मैं अपने मन को यदि भक्ति में डुबो देता, भक्ति के साथ रहता, तो मैं राधा के भक्ति में डूब जाता, फिर मेरा मन विषय विकारों की तरफ जाता ही नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? अलंकार देखो, रूपक अलंकार कितना शानदार है। और कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि जो देव हैं उनकी जो शैली है, जैसे ये कवित्व, मनहरण कवित्व है। कौन सा कवित्व? छंद कौन सा है? मनहरण कवित्व है। छंद का नाम क्या लिखोगे? मनहरण। कौन सा है? मनहरण कवित्व है। और इसमें जो शैली है वो चित्रात्मक शैली है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने वो चित्र उपस्थित हो रहा है कि गले में पत्थर बांधो, समुद्र में डालो, डूब जाएगा। भक्ति करो, भगवान के प्रेम में डूब जाओ। और जब भगवान के प्रेम में डूब गए तो फिर तुम्हें इधर उधर की कोई गलतियाँ या बुराइयाँ तुम्हें छू भी नहीं सकेंगे। आगे पढ़े बेटा। देखो ये मुक्तक हैं, यानी कि ये अलग अलग, हर कविता अपने आप में स्वतंत्र है। हम देख रहे हैं पहली कविता में कवि की विशेषताएं बताई,
दूसरी कविता में हमने कहा कि जो गोपिका है वो कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, कि चाहे कोई मुझे उल्टा कहे, चाहे कुलीन कहे, चाहे कुलीन कहे। तीसरे में हमने देखा कि जो हमारे जो आँख हैं, हमारी आंखों में कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है, उद्धव को वो चुनौती दे रही है कि कृष्ण से जाके कहते ना हमारे मन से अलग कहीं बस सको तो बस के दिखाओ। चौथे में उन्होंने कहा कि गंगा में की तरंगों के बीच में जो एक सुंदर स्त्री है वो जप करती हुई बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। और पांचवें में हमने मन के नियंत्रण की बात पढ़ी। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या कोई कविता दूसरी कविता से संबंधित है? हर कविता की विषय वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है। इसे कहते हैं मुक्तक। क्या कहते हैं इसको? मुक्तक। मतलब हर कविता अपने आप में स्वतंत्र है। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहे हैं। डार ध्रुव पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और पवन झुलावे के कि कीर बत रावे देव, कोकिल हुलावे हुलसावे करे तारी दे, और पूरित पराग सो उतारा करे राई नौन, और कुंद कली नाई का लतान सिर सारी दे, और मदन मही पे जू को बालक बसंत ताई, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो ये वाली पंक्ति देखो। मदन मही पे जू को बालक बसंत ताई, बसंत शब्द तो समझ में आया? बसंत को बालक कहा है। चलिए पूछ पकड़ लेते हैं कि इस कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है और बड़ा प्यारा वर्णन किया है, रूपक स्थापित कर दिया है, मानवीकरण अलंकार है। बसंत को एक बालक की तरह चित्रित किया है और एक रूपक हमारे सामने उपस्थित किया है। पहले मैं आपको वो रूपक बता देती हूँ, उसके बाद हम इस कविता को पढ़ेंगे। रूपक यह है कि अपने घर में आपने छोटे बच्चे देखे हैं, कभी आप भी छोटे रहे होंगे, तो आपको अपने छुटपन की बात तो याद नहीं है, पर आपने अपने घर में छोटे छोटे बच्चे देखे। तो जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, गोदी वाले बच्चे, उनको क्या करते हैं माता पिता? झूले में उनको कपड़े कैसे बनाते हैं? ढीले ढाले, जिससे आराम से उनकी बाहें निकल जाएं, जो जिसको अपन कहते हैं झबला, है ना, झबला कहते हैं, वो पहनाते हैं। पहनाते नहीं पहनाते। और जब बच्चे को खिलाते हैं तो क्या करते हैं? ताली बजा बजा के इसके ओ मेरा लाडला, ओ मेरा बेटा, ऐसे कर करके उसको क्या करते हैं? खुश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सारा जो रूपक है कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, उस तरीके से यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया है कि बसंत तो है बालक जो पल्ले में झूल रहा है, और कामदेव जो प्रेम का देवता है वो है उसका पिता जो उसको झूले में झूला रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन कवित्व को पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। बसंत ऋतु आ गई है, और जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु का क्या परिदृश्य होता है वो देखिए आप। आपने भी देखा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो हम क्या देखते हैं कि पेड़ों पे नए नए पत्ते आ जाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, फूल की जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, पक्षी कलरव करने लगते हैं। ये दृश्य देखा ही नहीं देखा है आपने? बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ पत्तों से लग जाते हैं, और चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी सुगंधित वायु से भर जाता है, मादक हो जाता है, और चारों तरफ प्रेम की भावनाएं उमड़ने लगती है। ये बसंत ऋतु का परिदृश्य समझ में आ गया। और एक दृश्य आपको वो समझ में आ गया, बच्चे को कैसे पालते हैं। अब देखो इन दोनों दृश्यों को हम मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, पेड़ की डाल पर, डार द्रुम, द्रुम माने पेड़, और डार मतलब डाली, शाखा, डाल की डाली का तो क्या बन गया? पलना। डाल जो पेड़ की डाली है वो तो क्या बन गया? पलना। अब उसको पलना क्यों कहा? हम सब जानते हैं कि जो डाली होती है, हवा आती है तो क्या होता है? हिलती रहती है ना, और पलना भी हिलता रहता। मतलब कितना स्वाभाविक उन्होंने मानवीकरण और रूपक स्थापित किया है कि जो पेड़ की डाली है उसका तो पलना बन गया है। किसका? बसंत के बाद जो बसंत रूपी बालक है उसका पालना क्या है? पेड़ की डाली। और बिछोना नव पल्लव के, अब उस पालने के अंदर हम क्या करते हैं? एक बिछोना बिछाते हैं। वो कहते हैं नए नए जो पत्ते हैं उसका बिछोना बन गया है। बसंत जो बालक है उसका पलना क्या है? पेड़ की डालियां, और उस पल्ले में बिछोना किसका बिछा हुआ है? नए नए पत्तों का। कोपल कोपल जो पत्ते, हरे हरे जो पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा जो बसंत ऋतु में पत्ते निकलते हैं वो पूरे हरे भी नहीं होते, हल्के हल्के से लाल लाल से रंग के होते हैं। उन कोमल कोमल पत्तों का क्या बन गया है? बिछोना बन गया है। नव पल्लव, नए पत्तों का बिछोना बन गया है। और सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और उसके शरीर पर फूलों का झंगोला, फूलों का झोला,
फूलों का वस्त्र पहना दिए गए हैं। किसकी बात हो रही है? ये बसंत रूपी बालक की बात हो रही है कि बसंत रूपी बालक का पल्ला तो बन गया है पेड़ का डाल, और उसका बिस्तर बन गया है नए नए पत्ते, और उसके वस्त्र बन गए हैं फूल, है ना। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, और कवि देव कह रहे हैं कि जैसे माँ बाप उस पल्ले को झुलाते हैं, ऐसे पवन उस पल्ले को हिला रही है, उस बालक को झुला रही है। और जैसे मम्मी, जैसे माँ लोरी गा गा के अपने बच्चे को सुलाती है, ऐसे केकी और कीर जो तोता और मैना है, वो मधुर संगीत में गीत गा के उसको झुला रहे हैं, उसको बतरा रहे हैं, उसको लाड लड़ा रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जैसे माँ ताली बजा बजा के उस बच्चे को खिलाती है, ऐसे कोयल भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रही है अपना गीत, मीठा गीत गा गा के। और पूरी पराग सो उतारा करे लाइनोन, और जब बालक घर में बहुत खुश होता है, सुंदर बालक है, तो माँ बाप को एक चिंता बहुत होती है कि कहीं मेरे बालक को नज़र ना लग जाए। तो माँ क्या करती है? राई और नॉन लेके अपने बच्चे पे ऐसे 11 बार बहारती है। अपने नज़र उतारने के कई तरीके हैं हमारे घरों में। कोई राई नॉन को उतारता है, कोई मिर्ची को उतारता है, मतलब बहुत तरीके हैं हमारे यहाँ। एक बत्ती आती है, लोग उस बत्ती को करके जला देते हैं, बहुत तरीके हैं। पर ये तरीका बहुत प्रसिद्ध तरीका है कि राई जानते हो, सरसों का दाना और नमक, इसको हाथ में लेके 11 बार अपने बच्चे पे ऐसे बाढ़ते हैं और आग में डाल देते हैं, ऐसे नज़र उतारी जाती है ना। तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से अपने बालक की माँ नज़र उतारती है, ऐसे ही पूरी पराग सो उतारा करे राई लोन। फूल है ना, फूल के अंदर वो पराग कण है ना, छोटे छोटे से। आपने फूल देखिए, फूल के बीच का हिस्सा देखा है, उसमें जो छोटे छोटे से कण होते हैं उनको पराग कण कहते हैं। वो पराग कण झड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे राई नॉन से बच्चे की नज़र उतार रहे हैं। फूलों के जो पराग कण हैं वो झड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जैसे कि कोई बच्चे की राई नॉन कर रहे हैं। और कुंद कली नाई का लतान सिर सारी दे, और जो लताओं में जो बेल चारों तरफ बेल छाई हुई हैं, जो बेल हैं उनमें भी क्या हो रहा है? कलियां खिल गई हैं, और वो कलियां ऐसा लग रहा है कि जैसे उस बच्चे की सुरक्षा कर रही हैं। मदन महीप जो बालक बसंत ताई, और ये मान के चलिए कि मदन माने कामदेव रूपी राजा है, और उसका बसंत रूपी ये बालक है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आपने ये भी देखा होगा कि जब बच्चा सो रहा होता है और उसको जगाना होता है, तो ऐसे थोड़ी जगाते जैसे अभी आपकी मम्मी पापा कहते हैं जाना नहीं क्या कॉलेज उठा, अभी तो ऐसे जगाती होंगी मम्मी। लेकिन जब छोटा बच्चा होता तो कैसे जगाते? बोलो भाई सो रहा है, जगो उठो लाल अब पानी लाए, हाथ मुँह धो लो, ऐसे करके उठाते ना, गीत गा गा के उठाती है मम्मियाँ। तो वो कह रहे हैं कि प्रातः ही जगाव गुलाब चटकारी दे, चारों तरफ गुलाब के फूल खिल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे गुलाब चटकारी दे दे के उसको मतलब पुच्ची दे दे के प्यार कर करके उस बालक को उठा रहे हैं। कौन से बालक को? बसंत रूपी बालक को उठा रहे हैं। तो यहाँ एक रूपक स्थापित किया है बसंत का, बड़ा अच्छा वर्णन किया देव ने। यहाँ कुछ भी हमको कृत्रिम और बनावटीपन नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे उन्होंने बसंत का रूपक हमारे सामने प्रस्तुत कर लिया है। कोई दिक्कत? क्लियर? समझ में आ गया? देखो इस लाइन को दोबारा देख लो। कुंद कली नाई का लतान सिर सारी दे। जब बहुत तेज धूप होती है तो माँ क्या करती है? अपनी साड़ी का दुपट्टा उसके सिर पर डाल देती है कि धूप ना लग जाए मेरे बच्चे को। ऐसे ही जो लताएं वो चारों तरफ छाई हुई है कि कहीं बसंत को धूप ना लग जाए, और उसमें कलियां खिल गई हैं, वो कलियां उसके सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया आपको? आगे चलो, आगे देखो क्या कह रहे हैं कि जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, और कान परी बाके कहूँ सुजस से कहानी सी, और तब ही ते देव देखी देवता सी हंसित सी, और खीजत सी रीजत सी रूसत सी रिसानी सी। देखा आपने क्या शानदार उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। खीजत सी, रीजत सी, रूसत सी, रिसानी सी मतलब समान, यानी कि उपमा अलंकार। और जति सी नीनी आ रहा है तो क्या हो गया ये? अनुप्रास अलंकार। और छोई सी छली सी, देखो छच है, छोई सी छली सी छीनी सी लीनी सी छकी सी छीनी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास और उपमा अलंकार बहुत शानदार दिखाई दे रहा है मुझे। भावार्थ तो जब समझाऊंगी तब समझाऊंगी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि उपमा अलंकार सुजस से कहानी सी,
रिसानी सी, ठहरानी सी, बिकानी सी, समान उपमा अलंकार, है ना। और जकी सी, ठगी सी, लगी थकी, ठहरानी सी, और बींदी सी, बंदी सी, विष बूढ़ी सी, विमोहित सी, बैठी वह बकत, बिलोकत, बिकानी सी। अनुप्रास अलंकार तो दिख ही रहा है आपको, चाहे भाव समझ में आए या ना आए। और सी शब्द आ रहा है इसमें, उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है। तो भाई देव है ना अलंकारों के तो महारथी हैं। ऊपर हमने देखा रूपा अलंकार और मानविग्रह अलंकार, और यहाँ हम देख रहे हैं उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। चलिए, इतना प्यारा अलंकार है तो इसका भाव भी देख ही लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि जब ते कुंवर काहन, इतना तो समझ में आ गया, कुंवर काहन कृष्ण की बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है। तो जब ते कुंवर कान रावरी कला निदान, कान परी बाकी कहूँ सुजस कहानी सी। मैं आपको बताऊं कि राधा कृष्ण के प्रेम में बावली सी हो रही है। आपको प्रसंग बता रही हूँ कि राधा कृष्ण के प्रेम में बावली सी हो गई है। वो कृष्ण को देखना चाहती है, मिलना चाहती है, लेकिन कृष्ण दर्शन दे नहीं रहे, कृष्ण उनसे मिले नहीं। तो उसकी जो विरह रहता है वो कैसी लग रही है उस समय। विदग्धा नायिका के रूप में राधा का वर्णन यहाँ पे किया है कि राधा को प्रेम हो गया है कृष्ण से, लेकिन वो उनके प्रेम में विदग्ध है, दुखी है। उसकी क्या स्थिति हो रही है उस समय, उसका वर्णन यहाँ पर देव ने किया है। अब किया तो उन्होंने राधा का वर्णन है, पर आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि आपकी किसी फ्रेंड को यदि हो गया है प्यार, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वो स्थिति इसमें बताइए। तो वो सखी कह रही है कि दबते कुंवर का ना रावरी कला निदान। देखने की तो बात दूसरी है। जब से कृष्ण के कला निधान, जो कलाओं के निधान हैं, निधान माने खजाने हैं, भाई कृष्ण को 64 कलाओं से परिपूर्ण माना है। एक कृष्ण अवतारी ऐसा है जिसमें सारी कलाएं बताई गई हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, पर उनमें सारी कलाएं नहीं थी। कृष्ण में तो सारी 64 की 64 कलाएं हैं, उनमें चतुराई भी है, चालाकी भी है। देखा है अपन ने महाभारत के युद्ध में कि जहाँ यदि झूठ से काम निकलता है तो उन्होंने झूठ से भी काम निकाला, चतुराई से भी काम निकाला है, उन्होंने छल फरेब से भी काम उन्होंने निकाला। तो वो संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है। ऐसे संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण कृष्ण के यश, उनकी प्रसिद्धि, उनका गुणगान जब से राधा के कानों में पड़ा है, अभी तो देखा भी नहीं है, कृष्ण के केवल तारीफों को सुना है। दबते कुंवर कान रावरी कला निदान, तुम्हारी जो कृष्ण की जो तारीफ है उसकी कहानी जब से कृष्ण के कानों में, राधा के कानों में पड़ी है, राधा ने सुनी है, तब से राधा की स्थिति क्या हो गई है। अब देखो, यहाँ वास्तव में एक नायिका का वर्णन किया गया है। नायक के रूप में कृष्ण का नाम लिया गया है और नायिका के रूप में राधा का नाम लिया गया है। और वास्तव में यह प्योर श्रृंगार का वो है कवित्व। इसमें बताया है कि एक नायिका ने नायक की प्रसिद्धि सुनी है केवल, और उसकी प्रसिद्धि को सुनकर ही वो उससे बहुत प्रेम करने लगी है। याद करो पृथ्वीराज रासो, यदि आपने मूवी देखी है तो संयोगिता ने केवल पृथ्वीराज के गुण सुने थे और सुनकर ही वो पृथ्वीराज से इतना प्रेम करने लगी कि उसने स्वयंवर में भी किसी और को नहीं भरा, सॉरी, और अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने पृथ्वीराज को वर लिया। केवल सुनकर वो पृथ्वीराज से इतना प्रेम करने लगी। यहाँ की नायिका भी केवल नायक की तारीफ सुनकर ही उससे प्रेम करने लगी है। और कैसी हो गई है, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसी थी। और जब से उसने तुम्हारी प्रसिद्धि सुनी है ना, तब से जो नायिका है वो कैसी हो गई है, देवता सी हो गई है, देवों की तरह हो गई है। यानी कि सारे, जैसे उसको कोई राग विराग है ही नहीं, मोह माया ममता जैसे है ही नहीं, देवताओं की तरह हो गई है, सारी बुराइयों से दूर, मोह माया से दूर, और हंसत सी, और देवताओं की तरह हंसती रहती है, अपने आप ही हंसती रहती है। और आप देखो, जब किसी को किसी से प्यार हो जाए ना, आप देखो कि बेबाकी हंस रहा है। क्यों हंस रहा भाई? क्योंकि उसको मन में उसकी स्मृति आ रही है और उसके चेहरे पर वो हंसी आ रही है। आप देखो कि बड़ा स्वाभाविक वर्णन है। वास्तव में जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो यही स्थिति होती है, बिना बात के हंसने लग जाता है ना। और खीजत सी, और कभी कभी खिजी खिजी सी लगती है, रीजत सी, कभी कभी प्रेम में डूबी हुई सी लगती है, कभी रूसत सी, कभी कभी रूठ रही है। मतलब भाव तो मन में उठ रहे हैं, पर मन में जो भाव उठ रहे हैं वो चेहरे पर आ रहे हैं, वो भाव छिप नहीं रहे हैं। मन में कभी गुस्से का भाव आ रहा है तो चेहरे पर रूसी सी लगती है, मन में जब प्रेम का भाव आता है तो रीझी सी लगती है, मन में जब खुशी का भाव आता है तो हंसने लग जाती है। और छोई सी, कभी कभी बड़ी
क्षुब्ध दिखाई देती है। क्षुब्ध मतलब थोड़ी सी गुस्सा, थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी ग्लानि सी, और कभी छली सी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको बड़ा धोखा दे दिया हो। कभी दिखती है छीनी सी, कभी बिल्कुल बहुत ही पतली दुबली सी दिखती है, और कभी छकी सी, कभी बिल्कुल संतुष्ट दिखाई देती है, और जकी सी, कभी बड़ी जिद्दी दिखाई देती है। प्रेम कैसे नहीं होगा, कैसे नायक मुझसे नहीं मिलेगा, कभी बड़ी जिद्दी सी दिखाई देती है, और कभी ठकी सी, कभी एकदम अपलक एक ही जगह देखती रहती है, और कभी थकी थकी लगाई देती है, और कभी ठहर सी जाती है, और कभी बींदी सी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको बींद दिया हो, जैसे प्रेम तीर चला हो और हृदय में जाके लगती है। कभी बंदी सी दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे बंधनों में बंध गई हो, प्रेम के बंधन में बंध गई हो, और कभी विष बूढ़ी सी, और कभी ऐसा लगता है जैसे जहर में डूब गई हो, मतलब मर गई हो, मृत जैसी दिखाई देती है, क्योंकि कोई हिलती है ना, डुलती है ना, खाती है ना पीती है। ऐसी नायिका का हाल हो गया है, और विमोहित सी लगती है जैसे किसी ने उसको मोह लिया हो। बैठी वह बकत, और बैठी कभी कभी बेकार की बातें बोलती रहती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी बोल रही है। बिलोकत बिकानी सी, ऐसा लगता है जैसे उस नायिका को बेच दिया गया हो, कृष्ण की भक्ति के हाथों बेच दिया हो, वैसे बिक गई हो। जैसा उस जब कोई चीज़ बिक जाती है तो उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, ऐसे ही नायिका का अब अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो नायक के प्रेम के हाथों बिक गई है। तो यहाँ पर नायिका की वो स्थिति बताई है, इसको कहते हैं पोषित पति का स्थिति। जब वो अपने पति के पास नहीं होती तो नायिका नायक की याद में कैसी उसकी शारीरिक और कैसे उसके हाव भाव हो जाते हैं, कैसे उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है, कैसे उसकी शारीरिक स्थिति हो जाती है वियोग में। उस स्थिति का बड़ा चित्रात्मक शैली में आपके सामने उन्होंने वर्णन किया है, और जो छंद है वो वही कवित्व छंद है। क्लियर, समझ में आया? इसी के साथ अभी तो अपना देव काफ़ी बचा है, बाकी अपन कल देखेंगे। आज यहीं पर हम अपनी कविता को विराम देते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।